So now student we have our question number 3 which is a bit different question, ज़्यादा कहानी डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर पिछले को 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें 2 रूट्स मालूम करने थे, एक दिया हुआ था दूसरे में 2 दिए हुए थे। यहाँ पर भी 2 रूट्स तो मालूम करने ही है, लेकिन उन्होंने साथ में एक और हमें वेरिएबल भी दे दिया है और वो वेरिएबल यहाँ पर a है या कहीं पर m आएगा कहीं पर b आएगा, उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो बिल्कुल सेम मेथड होगा, सोल्यूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। रिमेनिंग 2 रूट्स निकालने हैं जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया ऑफ द इक्वेशन। हाँ भाई, तो हम लिख देते हैं गिवन इक्वेशन इज 2x क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर और प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ओके जी, कितने रूट गिवन है? 1 रूट हमें गिवन है, सो हम यहां लिख देते हैं 1 रूट इज गिवन i डॉट e विच मीन्स दैट इज, कौन सा है वो रूट? दैट इज 3। ठीक है, सो 3 इज a मल्टीप्लायर। क्लियर हो गई बात? चलो भाई सिंथेटिक डिवीजन शुरू करते हैं। बाय सिंथेटिक डिवीजन चलो भाई, तो यहां देखो बच्चों एक्स क्यूब, सबसे पहले पावर चेक करो, 3 2 1, एक वाला शॉर्ट है, एक वाला शॉर्ट है, कम है, गायब है। देखो 3 के बाद 2 है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 कहीं गायब है। कहाँ गायब है ये हमें नहीं पता, तो जो मिसिंग होता है वहां पर 0 आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। तो एक्स क्यूब के साथ 2 है, यहाँ 2 लिख लिया। एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस का 3m, ये लिख लिया। x गायब है तो उसकी जगह आ गया 0 और फिर हमारे पास आ गया 9 विच इज अ कांस्टेंट। मल्टीप्लायर क्या है बच्चों? मल्टीप्लायर इज 3, जो उन्होंने एक रूट हमें दिया हुआ है। तो पहला नंबर एज इट इज आ जाता है। नाउ 3 2 6। अब मुझे बताओ 6 में से 3m गए, कितने बचे? बहुत सारे बच्चे। अरे सर प्लस का 3m, कभी ये काम मत करना भैया, m लगा हुआ है तो 3m खाली 3m सिर्फ और सिर्फ m वाले के साथ प्लस माइनस हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? ये गलती नहीं करनी है। क्लास 9 नहीं, क्लास मैट्रिक में आ चुके हो यार अभी तक, और अगर ये चीजें गलती करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो ये जो 3m है ये 6 के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। तो ये 6 ऐसे ही आ गया और ये माइनस का 3m एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 9m। 0 में 18 जमा करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 18 माइनस 9m एज इट इज आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 3 भी इन दोनों से दोबारा, तो 18 3 20 40 60, 60 में से 6 गए 54, सो 54। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 3 27m। तो 54 और 9 जो है बच्चों, दीज आर द कांस्टेंट, ये नंबर है। देखो 9 के साथ m शेम तो नहीं लगा हुआ ना, तो ये 54 के साथ और 54 प्लस का है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चों एंड दे विल मेक 63, 54 64 63 और ये माइनस का 27m एज इट इज एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। और हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों? क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ये जो रिमाइंडर है 63 माइनस 27m, ये बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, माइनस का 27m वहां ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का 27m। क्लियर? 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू m। सीधा करके लिखते हैं तो m इज इक्वल टू 63 अपॉन 27। क्लियर? क्लियर है बात? 3 के टेबल से 3 9 27, 3 2 6, 3 1 3, तो m इज इक्वल टू 21 अपॉन 9, 3 3 9, 3 7 21, तो m इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट की है, अभी हमें 2 रूट्स भी फाइंड करने हैं और 2 रूट्स उसी तरीके से जैसे आपने पहले किए थे। सवाल कहां से शुरू हुआ था? सवाल शुरू हुआ था एक्स क्यूब से। ठीक है, तो आप कहां से शुरू करेंगे? स्क्वायर से। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर आपने लिखा एक्स। ठीक है, तो पहला नंबर 2 है, ये एक्स स्क्वायर के साथ आ गया।
प्लस लगा। अब ये बच्चों ये पूरा 6 माइनस 3 ये पूरी वैल्यू x के साथ है, तो यहां हम लिख लेते हैं 6 माइनस 3 है। क्लियर? पीछे ये कांस्टेंट बचा, प्लस का 18 माइनस का 9m विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, एक्स स्क्वायर x और ये कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी होती है, वो हमने बना दी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x बल्कि अभी ये रहने देते हैं, 6 माइनस 3 m की जगह पर m क्या आया था 7/3 बच्चों, तो इधर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको 7/3 से। क्लियर है बात? प्लस 18 माइनस 9 m की जगह पर 7/3 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस x, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, क्या बचा अंदर 6 माइनस 7 प्लस का 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21। क्लियर है बच्चों बात? फील आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सो 2x स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करा दो या बल्कि भी रुक जाओ, 7 में से 6 गए 1, 7 बड़ा माइनस का 1। ठीक है, हाँ भाई 18 में से 21 चले गए, 3 बचे, 21 बड़ा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 1 जा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 3 टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई। अब वही काम जो हमारा फेवरेट काम है, दैट इज ब्रेकिंग मिडिल टर्म। सो 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाएंगे 5, नहीं काम नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर हम 2 से करें तो आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, मैंने कर भी गलत दिया था। 2 3 जा 6, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा बच्चों। माइनस का 1 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तो 2x स्क्वायर, इसकी जगह पर प्लस का 2x और माइनस का 3x, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2x वहां लिख दें, 3x यहां पर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई, आप शुरू के 2 में से क्या 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 चला गया, 2x थे 1 चला गया, 1x बचा, प्लस ये 2x पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, तो माइनस ले लिया, दोनों के पास 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, इधर बचा x, माइनस माइनस 3 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ जाए इसका मतलब आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है, एक दफा लिख दिया। पीछे क्या बचा 2x माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? स्मूथली चल रहे हैं, रिदम में, मजा आ रहा है, फील आ रहा है बच्चों? फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। चलो भाई, आइदर और x प्लस 1 बराबर 0 के, वहां जाकर माइनस का 1। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0 के। ठीक है, माइनस का 3 वहां गया, प्लस का 3, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड, तो आप लिख देंगे दीज आर द 2 अननोन रिमेनिंग रूट्स। ये हमने 2 जो रिमेनिंग रूट्स थे वो फाइंड कर लिए, -1 एंड 3/2, और m की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/3। क्लियर है? थम्स अप, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नए हैं तो, और वीडियो को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर किया करो बच्चों, ताकि सबकी हेल्प हो सके। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन गिवन है, एक रूट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है और 2 रिमेनिंग रूट्स निकालने हैं। तकरीबन कहानी सेम है, एक रूट दिया हुआ है, 2 निकालने हैं, पीछे में m था, यहाँ पर a है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। सो गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस 3ax स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वन रूट इज गिवन, दैट इज 1, सो 1 इज अ मल्टीप्लायर। आ जाए बाय सिंथेटिक डिवीजन। अरे यार ये लाइन टेढ़ी बन जाती है। हाँ भाई, तो सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे। सर आप करवाएंगे तो करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले 3 2 1 0 परफेक्ट है। इस दफा कोई शार्ट नहीं है, कोई 14 फरवरी पे नहीं गया हुआ। ठीक है, तो सारे मौजूद हैं। x³ के साथ 1, ठीक है, x स्क्वायर के साथ -3, अरे बच्चे शरीफ बच्चे हैं मेरे, माइनस का 1। सर ऐसी बातें नहीं कर, नहीं सर नहीं कर रहे ऐसी बातें। चले भाई वापस आ जाए। सो 1 इज अ मल्टीप्लायर है, ऐसी बातें करने की तो मजा आता है तुम्हें। चलो भाई 1 इज अ मल्टीप्लायर। क्लियर है बात? x³ x स्क्वायर
x की पावर 1, x की पावर 0 सारे मौजूद है, ठीक है, आज कोई गायब नहीं है। चलो पिछले क्वेश्चन में गायब था, वो वापस आ गया। सो पहला नंबर आप ऐसे ही लिख लेते हैं 1। नाउ 1 1 जा 1। बस ये बताओ -3 में से 1 प्लस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, वो a है। तो 1 आपने ऐसे ही लिखा और साथ में लिख दिया माइनस का 3 है। चलो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 3a 1 जा 3। अभी देखो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 ये कट जाएंगे, ठीक है, माइनस का 3a बच गया। नाउ प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3a। अब 6 के अंदर 3a प्लस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हमने ऐसे लिख दिया 6 प्लस का ऐसे उतार दिया माइनस का 3a। दिस इज अवर रिमाइंडर। रिमाइंडर होना क्या चाहिए? 0 होना चाहिए। हम लिख लेते हैं 6 माइनस 3a 0 के बराबर, माइनस का 3a वहाँ गया, प्लस का 3a, 3 इधर मल्टीप्लाई, यहाँ कर डिवाइड, सीधा करके लिखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a क्या आया बच्चों? 2 आया। क्लियर? चलो भाई, सवाल कहाँ से शुरू हुआ था? एक्स क्यूब से। हम कहाँ से जाएंगे? एक्स स्क्वायर से। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर आपने लिखा एक्स। पहला नंबर 1 इधर आ गया, ये 2 हैं तो ये पूरी एक्स के साथ जाएगी, 1 माइनस 3a। क्लियर? और पीछे कांस्टेंट बचा माइनस का 3a विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा तेज चल रहा है यार, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, चल रहा है काम, सही है। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस 3a की जगह पर 2, ठीक है, माइनस 3a की जगह पर 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 1 गया 5, 6 बड़ा माइनस का 5, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, तेज तो नहीं चल रहा है? तेज तो नहीं चल रहा है, सुकून से चल रहा है यार, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 6 में से 1 गया 5, 6 बड़ा माइनस का 5, माइनस का 6 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 5x 5x। क्लियर? 3 टर्म्स आ गई। सर आप यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक ब्रेकिंग मिडिल टर्म। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कैसे? ऐसे वाले नहीं, ये बात नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बच्चों जिसके अंदर जिसके 2 मुंह हो। 2 मुंह से क्या मुराद है? जहां पर मतलब आपको कंफ्यूजन हो कि ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये समझ में आएगी। देखो, अगर हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते हैं 6 1 जा 6, आपके पास 6 आया। पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर आपने लिख दी। आखिरी टर्म क्या है? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। क्या चाहिए? माइनस का 5 चाहिए। देखो देखो, अगर मैं रखता हूं 2 3 जा 6, माइनस का 2 माइनस का 5, अगर मैं ऐसे रखता हूं मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 3 और 2 5x। लेकिन अगर आप बीच में यहां रखोगे माइनस का 2x माइनस का 3x, आपका आंसर सही नहीं आएगा। चेक कर लें, चेक कर लेते हैं यार, तुम क्योंकि बेचैन हो, मुझे पता है आपको बेचैनी होगी। सर चेक करके दिखाएं, चेक करो। दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस, 2 ब्रैकेट एक जैसी आ रही है? बोलो भाई, नहीं आ रही। अब ऐसे जो मतलब ऐसी जो कंडीशन है ना, ये एग्जाम में गिवन नहीं होती, क्योंकि आपने जो ब्रेकिंग मिडिल टर्म पढ़ी है वो सीधी पढ़ी है कि आप ऐसे करें या फिर आप ऐसे करें। वो आपसे चाह रहा है कि ये करें आप 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाए 5 आ जाए, कहाँ ये रहा 5, और माइनस का 5 चाहिए, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस, वो ये चाह रहा है। तो उसके चाहने पे नहीं होता, ये हमारी मर्जी होती है कि हम ऐसे करें या हम ऐसे करें। लेकिन यहां से आंसर सही नहीं आ रहा तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आपको आखिर में जाकर नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपकी इस तरह की कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो। बात समझ में आ गई? देखो करके इसलिए दिखाता हूं बच्चों, ताकि यार तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मिनरल वाटर से भी ज़्यादा साफ होना चाहिए। अभी और अब तो खैर न्यूज़ भी आ गई है, शेयर भी किया था हमने ग्रुप्स के अंदर, आपको भी यकीनन मिल गया अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ शेयर की गई है कि अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी देखो तब्दीलियाँ कर ली हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने डाल दिया है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, बुक से नहीं आएंगे, फलाना होगा। बहुत सारे बच्चे डर भी गए, स्पेशली क्लास 9 के बच्चे। तो डरना नहीं है, अभी मेरी एक वीडियो आएगी
10 के लिए, क्लास 9 के लिए भी एग्जाम के हवाले से कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। परेशान नहीं होना है। देखो बस जो भी सीख रहे हो ना कॉन्सेप्ट के साथ सीखो, आपको रट्टा ना मारना पड़े कि हाँ इस एक्सरसाइज में हमने नहीं, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट। कि आपके सामने क्वेश्चन आए ना, आप उसको दिमाग में इंटरप्रीट कर लें कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है बस। और ये सारी की सारी चीज आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अब आप ये चाहोगे कि कल मेरे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हो, सर कल एग्जाम है फलानी एक्सरसाइज समझा दें। अरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों, थोड़ा सा टाइमली लेके अपने आप को चला करो। कल एग्जाम है और रात को मैसेज आ रहा होता है, रात को 11 बजे सर सो चुके होते हैं 10 बजे, 11 बजे मैसेज आ रहा होता है सर सुबह एग्जाम है। अब जब सुबह मैसेज का रिप्लाई होता है, कभी मैं करता हूँ कभी टीम मेंबर कोई करता है, तो वो कहते हैं सर आज तो एग्जाम हो गया। तो ऐसा काम मत किया करो, टाइमली चला करो, ठीक है। भारत तो यहां पर देखो हम रखेंगे माइनस का 6x प्लस का 1x, ठीक है। तो दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 6 बचा, प्लस का 1 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस का 6। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, समझ में आई ना बात। अब आप यहां पर कंफ्यूज ना हो सर हम क्या करेंगे, नहीं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपके पास दो कंडीशंस पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो भाई, तो x माइनस 6 बराबर 0 के माइनस का 6 वहां जाकर प्लस का 6, x प्लस 1 बराबर 0 के प्लस का 1 वहां जाकर माइनस का 1। सो दीज आर द टू रिमेनिंग रूट्स, ठीक है। दो रिमेनिंग रूट्स हमने निकाल दिया 6 माइनस 1, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके दे दी विच इज 2। मजा आ रहा है? बोलो भाई, फील आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों। देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि कैसे करना है, कहां कौन सा मेथड यूज करना है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो ओके नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और उन्होंने कोशिश की है कि आपको जोरदार झटका दिया जाए आखिरी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम मौजूद हैं, हम बचाएंगे आपको झटके से। वी आर इंसुलेटर्स, हम बिजली के झटकों से आपको महफूज रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों, a एंड b, ठीक है। और दो रिमेनिंग रूट्स तो वो तो जान ही नहीं छोड़े ना, पूरी एक्सरसाइज में 2 रिमेनिंग रूट्स तो हमने फाइंड करने ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ इशू ये आया कि अब दो वैल्यूज आ गई हैं a और b, थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होगी, गौर से समझना है सवाल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। गिवन इक्वेशन हमें है x की पावर 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 252 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स उन्होंने दिए हुए 6 एंड माइनस 2, तो हम यहां लिख देंगे 1 नहीं 2 रूट्स are given that are -2 6, ठीक है। सो -2 and 6 are multipliers, क्लियर है। हाँ भाई, सिंथेटिक डिवीजन पे आते हैं। अभी एक सवाल करूंगा तुमसे, ईमानदारी से कमेंट में जवाब देना है। पहले तो जरा देख लो कोई शार्ट तो नहीं है। 4 के बाद 3 वाला गायब है, आज 3 वाला गायब है। तो 4 3 गायब, 2 1 0, ठीक है। पावर्स को हमने देख लिया, तो यहाँ 1 है, x की पावर 3 गायब है तो उसकी जगह 0, x स्क्वायर के साथ है माइनस का a, उसके बाद x के साथ है प्लस का b, और फिर आखिरी में कांस्टेंट है 252, क्लियर। हाँ भाई, सवाल यह है जो भी मैंने आपसे कहा, मैं आपसे पूछूंगा कि हमें मल्टीप्लायर कौन सा लेना है बच्चों। यहां पर हम -2 से शुरू करें या 6 से शुरू करें, ईमानदारी से कमेंट करना है, ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बात हमने की थी कि आप हमेशा छोटा मल्टीप्लायर चूज करेंगे, और छोटा कौन है, ऑब्वियसली जिसके साथ माइनस लगा हुआ है वो छोटा है। तो आपने -6 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन अच्छा ये है कि माइनस से चलो तो छोटे से चलो, माइनस से नहीं छोटे से। तो -2 यहाँ छोटा है तो हम -2 से चलते हैं। तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, -2 में 0 प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 a में प्लस माइनस नहीं हो सकता तो 4 ऐसे ही, और माइनस का a भी ऐसे ही। नाउ माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 2a जा 2a। अब ये माइनस का 8 2a और ये b आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो तीनों को हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 8 प्लस का 2a प्लस का b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4a, माइनस प्लस माइनस 2b जा 2b। नाउ अब जरा ख्याल करना है,
तो 252 कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 262 और सही कर रहा हूं हैं 252 262 और 68 परफेक्ट। माइनस का 4a माइनस का 2b, दिस इज योर रिमाइंडर। तो हम जरा इसको लिख लेते हैं यहां पर 268 माइनस 4a माइनस 2b विच शुड बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा देखो यहां पर कहानी डिफरेंट होगी तो और से सुनते जाना, अभी तक कोई कहानी मुश्किल नहीं है, आसान सी बात चल रही है। अब आगे हम बढ़ाते हैं, दोबारा सिंथेटिक डिवीजन हमें करनी पड़ेगी। तो कहां से करते हैं, ये जो बच गए थे ये भी ये लिखे 1 माइनस का 2 4 माइनस a और ये पूरा माइनस का 8 प्लस का 2a प्लस का b, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है दूसरा 6, ठीक है, तो 6 लिख लिया। पहला नंबर ऐसे ही 6 1 जा प्लस का 6 माइनस का 2 4 6 में से 2 का 4 6 बड़ा प्लस का 4 प्लस 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 6 4 जा 24 24 और 4 28 और माइनस का a ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। नाउ 28 को 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हुआ 168, तो 168, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 a जा, ये a है 9 नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ को लग रहा होगा 9, तो उसको सही कर लेते हैं 6 a। चलो भाई, तो 8 और 168 कांस्टेंट है, 168 में से 8 चले गए 160 बचा, 168 बड़ा तो प्लस का प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 चले गए 4 6 बड़ा माइनस का 4 और ये प्लस का b एज इट इज, दिस इज योर रिमाइंडर। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़े आगे बढ़े, एक इक्वेशन यहां से बनेगी 160 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आ रहा है, फील आना चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए। अब देखो हमारे पास a या b की वैल्यू फाइंड करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम दोनों इक्वेशन को प्लस करें और एक हमारे पास जो वेरिएबल है हम उसको मार दें, उसको खत्म कर दें। तो अब अगर आप यहां देखते हैं तो ये माइनस का 4 ये माइनस का 4 अगर हम जमा करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये माइनस का 2b है, ये प्लस का b है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो एक b बच जाएगा। तो क्या किया जाए, तो ये किया जा सकता है बच्चों, इस b को अगर हम 2b बना दें तो ये 2b प्लस का होगा, ये माइनस का, ये दोनों मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। गौर से सुनना, देखो ये थोड़े थोड़े स्टेप हैं जो न्यू आ रहे हैं, जो कि आपने सीखने हैं, समझने हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर है, आगे बढ़ें आगे बढ़ें। अच्छा ये जो वैल्यूज बच गई हैं ये रिमेनिंग रूट्स के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि रिमेनिंग रूट्स हम यहीं से निकालेंगे। ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जाएगी 1, ये 4x के साथ जाएगा, ठीक है, ये रहा, और ये पूरा कांस्टेंट है प्लस का 28 माइनस का a इज इक्वल टू 0। अब इसको छोड़ दो, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आखिर में 2 रिमेनिंग रूट्स निकालने के लिए। बाकी मैं ऊपर से जो है बच्चों से इरेज कर रहा हूं ताकि हम बाकी काम यहां कर सकें। तो यहां हमने एक आसान सा काम करना है और वो काम ये है कि हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। 160 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 2 ही रहेगा, लेकिन लिख देता हूं, ठीक है, बोथ साइड। जब भी कोई काम करेंगे दोनों साइड में होता है। तो 162 जा 320 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8a प्लस 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 2b जा 2b 2 0 जा 0। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कहां गई, 1 और 3 को ऐड करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। चलो तो हम ऐड कर लेते हैं। 1 पहले से हमने लिखी हुई है, आप दोबारा लिखेंगे, ये तो मेरे पास पहले से खुद ही लिखी हुई है। 3 हम इसके नीचे लिख लेते हैं, 320 माइनस 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दोनों को कर रहे हैं प्लस, तो अरे भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये,
320 और 268 ये आपस में दोनों प्लस हो रहे हैं, 320 प्लस 268 तो ये हुआ 588। क्या हुआ? 588। किसी के घर का नंबर आ गया ये तो। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 8 और 4 12 ए। माइनस 2b प्लस 2b मारा गया जो कि हम चाहते थे, एक मरेगा तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी, निकल आई, इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये मिटा दें, मिटा दें। इक्वेशन 2 काम आएगी, यहां से उठाएंगे, ये इक्वेशन 2 सही है, यहां से उठाएंगे, याद रखना। तुम्हारे पास तो लिखा रहेगा, मेरे पास मिट गया, लेकिन मुझे पता है कि कहां से उठाना है। चलो भाई सो माइनस का 12 में मान ले जाते हैं, बोलो ये हो जाएगा प्लस का 12 में, 12 इधर मल्टीप्लाई, यहां का डिवाइड, 588 डिवाइडेड बाय 12, तो बच्चों आंसर आ रहा है 49। क्या आ रहा है? 49। बोलो भाई ए आ गया, एक मुसीबत से जान छूट गई, एक मुसीबत से जान छूट गई, ए आ गया। नाउ व्हाट अबाउट बी? बी को कैसे फाइंड करें? तो देखो बहुत आसान सी बात है, वी हैव इक्वेशन 1, ठीक है, गौर से सुनना। देखो ये लॉजिकल सी बात है, ये शायद आपको हर कोई ना बताए, हो सकता है कोई बता भी रहा हो, लेकिन ये लॉजिकल बात है। सॉल्यूशन करना बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये कामयाबी नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हर एक स्टेप को डिफाइन करना, यही खूबी है। और शायद जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग इतने बेहतरीन कमेंट्स मुझे देखने को सुनने को मिलते हैं, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश सिर्फ इसी बात पर हैं कि मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं कि ये स्टेप हुआ कैसे, ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई। अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करवा दूं, अभी मैं कहूं कि हाँ भाई पुट द वैल्यू ऑफ ए, फलानी इक्वेशन निकाल लो भी, आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? क्योंकि आपके पास यहां ऑप्शंस हैं। जब ऑप्शंस आते हैं ना, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई आप अगर फलाने रास्ते पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? सर रास्ता तो ये भी तो जा रहा था ना। तो यहां सवाल आता है, जब रास्ता ही एक है तो सवाल नहीं आएगा, फिर तो आप करेंगे सर रास्ता एक ही है। जब दो रास्ते आएंगे तो यू हैव टू थिंक विच वे इज बेटर, कौन सा रास्ता बेहतर है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा समझना है। देखो अब मुझे बी चाहिए, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, अगर मैं ये ए की कीमत उठाकर इसमें डालूं तो यहां से बी निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। यही ए है, ये मेरे पास इक्वेशन क्या थी? 2 थी, ये वाली 160 माइनस 4a प्लस बी बराबर 0। अगर मैं इसके अंदर जो है ए डालूं तो भी बी आ जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या मैं इक्वेशन 1 में बी की ए की वैल्यू डालूं या मैं इक्वेशन 2 में डालूं? तो अब देखो ऑप्शंस आ गए, आंसर दोनों से मिलेगा, दोनों रास्ते मंजिल पे जा रहे हैं, लेकिन एक रास्ता जरा आसान है, दूसरा जरा मुश्किल है। वो क्या? देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लड़ाना है। हमें क्या चाहिए? हमें बी चाहिए। यहां पर बी के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है, करेगा नहीं लेकिन कर सकता है, क्योंकि जब कोई चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप देखो ये b पहले से ही अकेला है और हमें b ही तो निकालना है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा था, इसको इस्तेमाल करें। अब बात समझ में, जस्टिफिकेशन हुई कि ये क्यों कर रहे हैं। अभी मैं क्योंकि डायरेक्ट यहां लिख देता पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, आप कहते हैं सर 1 को क्यों छोड़ दिया? अच्छा कुछ बच्चे होशियार, वो कहेंगे सर 3 को तो आपने गिना ही नहीं, ये 3 किस गिनती में? अरे 3 को इसलिए नहीं गिना क्योंकि 3 इज नॉट अ जेन्युइन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई है, हमें मिली नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 तो हमें सिंथेटिक डिवीजन की वजह से मिली थी, इक्वेशन 3 हमने खुद बनाई थी ताकि हम इनको प्लस माइनस कर सकें, तो इक्वेशन 3 को गिनना ही नहीं है। समझ में आई बात? एवरीथिंग इज नाउ जस्टिफाइड, हर चीज जस्टिफाई हो गई है। तो चलो मिटाने की जरूरत नहीं है यार, जगह काफी है। तो अब हम यहां लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या थी? 160 माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 160 माइनस 4a की जगह पर 49, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 0। 160 माइनस माइनस प्लस माइनस 49 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 196 क्या आया? 196 प्लस b इज इक्वल टू 0। 160 में से माइनस कर दिए 196, तो हमारे पास आया माइनस का 36 प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस का 36 वहां ले जाओ, क्या हो गया? प्लस का 36 आ गया। b मजा आया, फील आया? देखो यहां से आप करते तो फिर आपको 2 डिवाइड भी कर थोड़ा लंबा हो जाता, हम लंबे से बच गए। हमने b भी निकाल लिया 36, a भी निकाल लिया 49। क्लियर हुई बात?
क्लियर हुई, दूसरे अजाब से भी जान छूट गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग रूट्स। तो रिमेनिंग रूट्स के लिए हमने इक्वेशन यहां लिखी थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस ए, तो ए की जगह पर हमने लिखा 49 प्लस का है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 49, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, चलो भाई 28 माइनस 49, सो वी गॉट माइनस का 21, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 21 1 जा 21, 7 3 जा 21, 7 में से 3 जाएंगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस का चाहिए, बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, जो साइन चाहिए वो बड़े के साथ, जो नहीं चाहिए वो छोटे के साथ, क्लियर। चलो तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर 7x माइनस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा x प्लस 7, बोलो भाई 2x थे, एक चला गया, x प्लस 7, तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, माइनस लिए, 3 में 21 आता है, बिल्कुल आता है, 3 कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस माइनस प्लस, 3 के पाड़े में 21 कब आता है, 3 सत्ते 21, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक दफा लिख लिया, पीछे बचा x माइनस 3, चलो इधर और, तो x प्लस 7 बराबर 0 के, प्लस का 7 वहां जाकर माइनस का 7, x माइनस 3 बराबर 0 के, माइनस का 3 वहां जाकर प्लस का 3। नाउ दीज आर द टू अननोन रिमेनिंग रूट्स। आपकी बुक जब तक गलत आंसर ना दे उसको मजा नहीं आता है। आपकी बुक के अंदर +7 गिवन है बच्चों, +7 नहीं आएगा, -7 आएगा। आपकी बुक के अंदर -3 गिवन है, -3 नहीं आएगा, दैट शुड बी +3। तो अपना फीडबैक जरूर देना है और उम्मीद है कि ये सारी जो मेहनत लगती है आपको समझाने और सिखाने में, ये ज़रूर जो है कबूल हो आपको भी, और जो है इसका हमें भी बेनिफिट मिले, और सबसे बढ़कर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।